देखो, अगर बात आ गई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस, अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है कि कौन देखेगा। स्क्रीन पर लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मैं ये नहीं कहूँगा कि चलो अंत में मैं बताऊँगा, है ना। मैं पहले ही बता देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देखे होंगे कि जो निश्चित टाइम होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है यानी कि से, और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग किया जाता है यानी कि से। तो फ्यूचर में निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है से। आपको टीचर बताएंगे लेकिन वो कहेंगे फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। यकीन मानो, आप किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हो और अगर कभी पूछ दिया तो आप भ्रम में पड़ जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आयोग ने इसे कैसे सही किया है। तो आज आप जान लो, आप पढ़ो या ना पढ़ो चले जाओ, इतना देख लिए हो ठीक है चले जाओ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको आप जानो कि क्यों फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो फ्रॉम का प्रयोग क्यों होगा ये तो लास्ट में पता चलेगा, लेकिन सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब फ्यूचर परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? चूँकि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, चूँकि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी के हिसाब से चलता हूँ। वाक्य या मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे इत्यादि आते हैं वाक्य के अंत में। और वाक्य के अंत में जो रहेगा, जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आएगा, और कार्य जो होगा ना इसमें कुछ समय पहले से जारी रहेगा, कुछ समय पहले से जारी रहेगा, पहले से जारी रहेगा। जैसे मान के चलो, अगर हमने ऐसे कह दिया कि कुछ समय पहले से जारी रहेगा, कार्य ऐसा हो कि जैसे वह 2 दिन से जा रहा होगा, जा रहा होगा। अगर ये 2 दिन नहीं होता ना तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस केवल होता, और इसमें टाइमिंग हो गया है इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कोई पूछता कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, तो आप ऐसे देखो, गा गी गे है इसलिए फ्यूचर है, क्लियर, और टाइमिंग है इसमें इसलिए परफेक्ट है, परफेक्ट है, और रहा रही रहे है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, और जाना वर्ब है इसलिए टेंस है, मेन वर्ब है इसलिए टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका नियम क्या होगा? नियम भी जान लो। नियम इसका होता है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, और बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं इसका, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा यानी कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, और होगा शैल हैव बीन, और उसके बाद मेन वर्ब का जो रहेगा ना इंग फॉर्म, इंग फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सिंस नहीं, फ्रॉम और फॉर रहेगा, और उसके बाद प्लस टाइम रहेगा। अगर ये चीज़ आप समझ रहे हो तो फिर आगे की कार्रवाई पूरी करें, और आगे की कार्रवाई पूरी करने का मतलब है कि बहुत जल्दी हम लोग सीखेंगे इसको। हमको केवल इसमें ध्यान देना है सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है।
जैसे देखो राधिका सोमवार से अपना कार्य कर रही होगी, राधिका सोमवार से अपना कार्य कर रही होगी। अब आप अगर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस मान रहे हो, और चूंकि है भी अफर्मेटिव सेंटेंस, मानना क्या है, तो सब्जेक्ट मिलेगा राधिका, है ना, राधिका। अब कर रही होगी, और राधिका क्या है, थर्ड पर्सन है, तो विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन। और कर रही होगी क्या मतलब, डूइंग। और अपना कार्य यानी कि हर वर्क। अब यहाँ देखो जो टाइम है ना वो निश्चित है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा निश्चित और अनिश्चित टाइम हम लोग जान लेते हैं। निश्चित और अनिश्चित टाइम जानना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया गया। वैसे मैं बता भी दे रहा हूँ। निश्चित टाइम जो होता है, दिन का कोई भी भाग, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, भोर, भिनसहरा, गदबेर, आधी रात, इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, डस्क, डे ब्रेक, मिडनाइट। दिन का कोई भी भाग निश्चित होगा। टाइम में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:15 बजे, 4:30 बजे, 4:45 बजे, जो भी बजे रहेगा वो निश्चित होगा। और किसी भी दिन, महीना, वर्ष, ऋतु, मौसम का नाम रहेगा तो वो निश्चित रहेगा। पिछला दिन, पिछला महीना, पिछला हफ्ता, पिछला वर्ष, पिछला साल, पिछला जन्मदिन, पिछली शादी, पिछला मरण दिन, कुछ भी पिछला रहेगा तो वो निश्चित रहेगा। अब ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। और जो निश्चित रहेगा उसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, जो अनिश्चित रहेगा उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हम करने जा रहे हैं फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम मंडे। अब आप कहोगे आप सबसे अलग चल रहे हो, आप गलत बता रहे हो। दरअसल मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़े नहीं होंगे इसको, पढ़िए, अच्छी किताबों में दिया है। हाँ, कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंस भी होगा, कुछ मानते हैं फ्रॉम भी होगा, लेकिन मैं मानता हूँ फ्रॉम होगा। पूछो कैसे। अब देखो, राधिका अपना कार्य कर रही होगी कब से, सोमवार से। यानी कि कौन है सोमवार से, जो अभी सोमवार आएगा उस सोमवार से शुरू करेगी। ऐसा नहीं है कि पिछला सोमवार है, सोमवार बीत गया है, उससे कर रही थी या कर रही है। अभी सोमवार तो आने वाला है ना, तो जो आने वाला है उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस बात को आप समझो। अगर यही निगेटिव सेंटेंस होता है तो हो जाएगा राधिका विल नॉट हैव। बच्चे इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाए, चूँकि बेसिक स्तर का है। तो जो हेल्पिंग वर्ब 3, 4, 5 हेल्पिंग वर्ब है ना, तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उन्हीं के तुरंत बाद आप लगाइए विल नॉट हैव बीन डूइंग हर वर्क फ्रॉम मंडे। ये चीज़ ध्यान देना है। और थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जब इंट्रोगेटिव रहेगा, यानी कि क्या पहले रहे, अगर यहाँ क्या रहे, क्या राधिका सोमवार से अपना कार्य कर रही होगी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क रहे, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, विल केवल पहले लिख देंगे, विल राधिका, और उसके बाद हो जाएगा हैव बीन, ये पूरा का पूरा ये लिख देंगे। लेकिन अगर इसी में क्या बीच में है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर बीच में है, तो उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखो व्हाट विल, और ये हो जाएगा राधिका, व्हाट विल राधिका, और बाकी हैव और जो भी बच रहा लिख दो। यानी कि कोई इंट्रोगेटिव व्हाट की जगह व्हेन आ जाए, व्हेन की जगह वेयर आ जाए, तो इसको आप सबसे पहले लिखो और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, और उसके बाद आप सेम टू सेम लिख दो। तो चूंकि बच्चे ये टेंस देखते नहीं हैं, इसीलिए आधी जानकारी रहती है। आप इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि वास्तव में ये पूरा बनना चाहिए कि इतना ठीक है। और अगर आप पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
छोटे से ब्रेक के बाद।